हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जिनको आप अच्छे से जान चुके हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जान जाओगे, ठीक है, जब आप इनसे रेगुलर लेक्चर्स लोगे। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है जनरल केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया क्या होता है, मैटर क्या होता है, और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, अब आज जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, करता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता। ठीक है, चलिए, अगर इसके साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 7 द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे और जाएंगे कहां पे, टेलीग्राम पे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, टेलीग्राम पे ही जाओगे और वहां पे आप ग्रुप लिंक को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हो बहुत ही इजीली, और उसको डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो मटेरियल अच्छा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, और आप जो है और भी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और भी अच्छा बनना चाहते हैं, और भी ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है और वहां से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट पैकेजेस को चूज करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, जैसे मैंने यहां 6th के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, आप क्लास 7 के लिए सिलेक्ट करेंगे और वहां पे हम आपको उसमें क्या दे रहे हैं, हम आपको उसमें दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, ये आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर्स आपके लिए होंगे, लाइव इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, और होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। ठीक, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको देंगे उसमें से आपको होमवर्क करना होगा। होमवर्क बहुत जरूरी है, घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्लास के अलावा भी। ठीक है, क्लास में तो आप पढ़ ही रहे हैं, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब भी आप मतलब घर पे रहते हैं तो जो क्वेश्चंस की है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बनते जाओगे। तो होमवर्क आपको रेगुलर सबमिट करना है, आपका जो चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद। ठीक है, होमवर्क आपको मिल जाया करेगा, और होमवर्क आपको सबमिट करना है कहां पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए उसमें रहेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको हमारी ऐप पे जाके देना होगा, या फिर वेबसाइट पे जाके आप जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ करते हैं इस पैकेज को अपने अकॉर्डिंग, तो आप जाओगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमने आपके लिए डिस्काउंट कूपन रखे हुए हैं। डिस्काउंट कूपन क्या है बताऊं, चलिए बता देता हूं। डिस्काउंट कूपन है आपका AM लाइव। ओके, ठीक है, AM लाइव दोबारा लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपकी जो मेन प्राइस है, कोर्स की प्राइस है जो आप सेलेक्ट करते हो, उसमें से 30% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि डिडक्ट हो जाएगा, और जो मेन प्राइस यहां पे आएगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, आप वो पे कर सकते हैं, बाय पैकेज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, किसके थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू, है ना, कोई भी मेथड जो आपकी कन्वीनियंस, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको समझ आए। ठीक है, चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप यहां पे नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन नंबर पे कॉल करके आसानी से अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। नंबर है बहुत इजी, नोट कर लीजिए जल्दी, 9549041111। ठीक है, नोट किया, आगे बढ़े।
चलिए बढ़ते हैं हमारे रिचुअल की तरफ, जो है कार्डिनल प्रॉमिस। कार्डिनल प्रॉमिस क्या कहता है? कार्डिनल प्रॉमिस क्या है? अब प्रॉमिस किस लिए? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, किस लिए? ताकि आप जो है स्मार्ट स्टूडेंट बन सके। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ और नोटबुक और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि जो है आप प्रॉपर नोट्स ले सके। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा जो है आज का लेक्चर, दैट इज जनरल केमिस्ट्री अबाउट द कैटायन एंड अनायन। ठीक है, चलिए आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है हाउ डू एटम एग्जिस्ट और अनायंस और रेडिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 6, 5 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है आपका 6th लेक्चर है क्लास 7 का, दैट इज योर आयंस एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डू एन एटम एग्जिस्ट। एटम जो है कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ना, कैसे होता है एटम। ठीक है, एटम जो है दो तरीके से एग्जिस्ट, एक तो अनरिएक्टिव और एक होता है आपका रिएक्टिव। ठीक है, अनरिएक्टिव क्या होगा? अनरिएक्टिव होगा आपका नोबल गैसेस। ओके, हमने पढ़ा था कुछ जो एटम्स हैं वो तो क्या है आपके बिल्कुल अनरिएक्टिव, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है बिल्कुल अनरिएक्टिव हैं, यानी कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कुछ, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हम अपनी खुशी में खुश हैं। ठीक है, लाइक अ मॉन्क्स होते हैं ना, आपने देखा होगा हिमालयाज पे और इन पे क्या होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं, दुनियादारी छोड़ के कहीं जंगलों में पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां पे बैठ के दे जस्ट प्रे, है ना, प्रे करते रहते हैं। ठीक है, और जो आपके रिएक्टिव होते हैं, है ना, जैसे कि पॉलिटिशियन, उनको दुनियादारी से मतलब होता है, दुनिया चलानी होती है उनको। ठीक है, और क्या होते हैं आपके बाकी सब लोग कॉमन मैन्स। ठीक है, वो सारे समझ लीजिए क्या है आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्टिव एटम्स। ठीक है, तो एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? जैसे द एटम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, है ना, कुछ एलिमेंट्स के एटम तो क्या है नोबल गैसेस है, जैसे कि नोबल गैसेस, है ना, आपकी होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ओके, जीनॉन, ये सारी आपकी क्या है नोबल गैसेस है। क्या है ये आपकी नोबल गैसेस? दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, है ना, क्या है केमिकली अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट और एज अ सिंगल एटम, है ना, कैसे एग्जिस्ट करती हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वो सारी आपकी क्या हो गई? वो सारी हो गई आपकी नोबल गैसेस। क्या हो गई वो? नोबल गैसेस। ओके, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एटम्स आपके ऐसे होते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, है ना, कुछ एटम के कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं आपके केमिकली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में वो क्या नहीं करते? एग्जिस्ट नहीं करते, किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइन होके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू द एटम एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, दो तरीके से जो है हमारा एटम एग्जिस्ट करता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? आयंस की फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, कैसे? आयंस की फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारा जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या होते हैं आयंस, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, देखेंगे अभी। तो चलिए, आयंस और मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? द एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन टू बिकम स्टेबल। पॉइंट यहीं क्लियर होगा। ठीक है, बार बार पॉइंट क्या आ रहा है? सबको क्या करना है? स्टेबल बनना है। क्या करना है? स्टेबल बनना है। क्या करना है?
स्टेबल बनना है। ठीक है, तो एक वर्ड हमेशा याद रखिए कि जो एटम्स हैं उनको सबको क्या करना है, स्टेबल बनना है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और क्या बन रहे हैं, आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। क्या किस लिए बन रहे हैं, टू बिकम स्टेबल। क्या बनने के लिए, स्टेबल। ठीक है, एटम अकेला जो है आपका रिएक्टिव, आपके जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, उनके एटम्स आपके क्या हैं, अनस्टेबल हैं। क्या है, अनस्टेबल हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने के लिए कैसे बन सकते हैं, या तो आयंस बन जाएं या फिर मॉलिक्यूल्स बन जाएं। ठीक है, यानी किसी के साथ कनेक्ट कर ले। ठीक, आयंस और मॉलिक्यूल्स बनके वो क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो व्हेन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस, दे बिकम स्टेबल। क्या हो जाते हैं, वो स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। और बिकॉज इन डूइंग सो दे एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, क्या हो जाते हैं, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आसानी से स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आसानी से स्टेबल हो जाते हैं। और क्या बन जाते हैं, आपका नोबल गैसेस। क्या बन जाते हैं, नोबल गैसेस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको चाहिए। ठीक है, सबको क्या करना है, नोबल गैस बनना है, इसीलिए वो जो है आपका आयंस और मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आपका आयंस और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं आयंस और क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आयंस पे। आयंस क्या होते हैं, अब आपके आयंस आपके चार्ज जो है पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज एटम्स। ठीक है, क्या होते हैं, द चार्ज पार्टिकल फॉर्म बाय एटम ऑन द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड योर आयंस। क्या होते हैं, इज कॉल्ड योर आयंस। क्या है, द चार्ज पार्टिकल, हमने पढ़ा है क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, है ना, फर्स्ट क्लास में ही देखा था। और बाय द एटम ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं ये चार्ज, चार्ज कैसे होते हैं, बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो क्या करें, गेन करें या फिर लूज करें, उससे ये क्या बन जाते हैं, आपके आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या बन रहे हैं, आपके आयंस बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। आयंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके कैटायन, एक होते हैं आपके एनायन। ठीक है, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं अनायन। ठीक है, अनायन समझ में आया। सबसे पहले हम अनायन देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब भी आप अनायन देखो, अनायन क्या होते हैं, आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, किसके, एटम के, और कैसे बनते हैं, बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो गेन करें, ले लें किसी से, या फिर किसी को दे दें। ठीक है, लूज कर दें या फिर गेन कर लें, उससे जो है आपके आयंस बनते हैं। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। चलिए, आयंस जो हैं आपके दो तरीके के होते हैं आयंस। ठीक है, एक है ये आपका न्यूट्रल एटम है। एटम क्या है आपका, न्यूट्रल, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में अगर जो है लूज करे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके नेगेटिव चार्ज, है ना, अगर ये लूज हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। ठीक है, अगर वो जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए इसमें, है ना, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका एनायन। क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि माइनस चार्ज उसमें से हट जाएगा, क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा, वो आपका
कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल Na+Cl-। ठीक है, यहां पे ये कैटायन और एनायन कैसे बन रहे हैं? बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल एटम है सोडियम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक है, फिर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या कर देता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टेबल होने के लिए, किस लिए स्टेबल होने के लिए? नोबल गैस बनने के लिए कौन सी? नियॉन, है ना। तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कैटायन बन गया, कैटायन बन गया तो Na पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका पोटेशियम है, ऐसे ही आपका क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन में भी क्या हो रहा है? 287। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, एक क्या चाहिए अब इसको? चाहिए, है ना। 7 लूज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये क्या करेगा? एक गेन कर लेगा टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो गेन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा तो मतलब एनायन। क्या बनेगा? एनायन। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, कैटायन एनायन समझ आया? नहीं आया तो मिनियंस तो समझ आया ही होगा, है ना। क्योंकि होता है ना तो कैटायन होता है ना एनायन होता है, वो क्या होते हैं? मिनियंस होते हैं। ठीक है, मिनियंस अपने देखे हैं, कार्टून देखते हैं सभी कि बड़े हो गए अब। ठीक है, कार्टून तो कोई भी उम्र में देख सकते हैं भाई, है ना। अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो कार्टून्स देखते हैं, उनको एनिमेशन अच्छा लगता है, तो कैटायंस और एनायंस ना ओके क्या देखो? मिनियंस देखो, है ना। बट जस्ट जो कपार्ट्स, ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको क्या देखना है? क्या पढ़ना है? आयंस पढ़ने हैं। आयंस में कैटायंस और एनायंस। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इनको। समझ आया ये? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले आता है आपका जनरेशन ऑफ कैटायन। कैसे बनेंगे? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूट्रल एटम है। क्या है ये आपका? न्यूट्रल एटम। ठीक है, क्या है ये? न्यूट्रल एटम। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है? आपका कैटायन बन रहा है। कैसे? यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर है, मतलब ये क्या है? आपका न्यूट्रल है। और यहां पे जो है आपका क्या बन रहा है? कैटायन बन रहा है। कैसे बन रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां 3 थे, वहां 2 रह गए। ठीक है, यहां 3 थे, वहां 2 रह गए, तो वहां पे जो है क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो क्या हो गया? कैटायन हो गया। क्या हो गया? वो आपका कैटायन बन गया। ठीक है, समझ आया? डेफिनेशन समझ आई? ठीक है, अपन इतने बार यहां पर क्लास में रिवाइज कर लेते हैं कि आपको मतलब क्लास के साथ ही याद हो जाता है। बस कंडीशन अप्लाइड, अगर आप साथ में नोट्स ले रहे हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। क्या होते हैं कैटायन? अब पॉजिटिव आयन क्या होता है? कैटायन आपका एक पॉजिटिव आयन गेट्स फॉर्म्ड इन केस एटम ऑफ एन एलिमेंट लॉस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब वो क्या कर दे? लूज कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैटायन बन जाएगा भाई। ठीक है, समझ आया? अब पॉजिटिव आयन कैटायन को आप क्या बोल दोगे? पॉजिटिव आयन, है ना। पॉजिटिव आयन जो क्या कर रहा हो? पॉजिटिव आयन ऑफ एन एटम विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज योर कैटायन। क्या होता है वो? इज नोन एज योर कैटायन। ठीक है, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सोडियम का? 281। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 281। ठीक है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा टू फॉर्म व्हाट? पॉजिटिव आयन विद द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 2,8। ये इसका क्या हो गया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि उसने नोबल गैस को अचीव कर लिया। तो
वो क्या हो गया आपका स्टेबल बन गया और क्या बन गया आपका पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, ठीक है। और क्या कैसा बन गया Na+, क्या बन गया Na+, ठीक है। समझ आया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 11। ऑब्वियस सी बात है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,1। ओके, तो सोडियम जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, दैट इज योर Na+। क्या बन जाता है Na+। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट किया। चलें आगे, जनरेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन समझ आया आपको, क्या होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो आपका क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। ठीक है, सिंस इन द आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 + 8 = 10, है ना। क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, दैट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए आपके, अब 11 हो गए। भाई सोडियम में क्या होता है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ओके, और कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, है ना। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर दिया, यानी कि 11 - 1 क्या हो गया, 10 रह गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो आपके कितने रह गए 10, और जो प्रोटॉन है वो अभी भी कितने हैं 11 ही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो क्या हो गया, वो वहां पे आपका कैटायन बन गया। ठीक है, तो जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस पर क्या आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, है ना। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ठीक है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं Na। ठीक है, Na है, यहां पे क्या है आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना? क्या है 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2,8,1, है ना। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसा बन जाएगा 2,8, क्या बन जाएगा 2,8। ठीक है, और उस पर ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो आएगा +1, है ना। हम उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब ही होता है 1। ठीक है, 1 प्लस नहीं लिख के हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली प्लस ही लिख देते हैं, अंडरस्टूड होता है 1। ठीक है, कैटायन को कैसे याद रखोगे, कैट से, है ना, कैट आयन। ओके, कैटायन, अंडरस्टूड। क्या होता है कैटायन, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो आपका कैटायन बन जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन गया आपका कैटायन बन गया। 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कैटायन बन जाता है। एग्जाम्पल देखा हमने किसका, सोडियम का। ठीक है, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11। ठीक है, ये माइनस है भाई, प्लस मत समझ लेना। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस लिए, स्टेबल बनने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10 रह जाएंगे, तो क्या हुए आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कम हो गए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या बन गया, कैटायन बन गया। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको, एग्जाम्पल को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ नोट भी करते चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट, और लाइव चैट में भी आप जो है साथ के साथ अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे एनायंस पे। एनायंस आपके क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे आपके एनायंस, गेन
ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका एनायन। फॉर एग्जाम्पल इन न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या है आपके नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे वो आपके एनायंस हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव आयन भी बोल देते हैं इनको आप, नेगेटिव आयन, ओके, क्या बोलोगे नेगेटिव आयन, ओके। उस तरीके से इसको लिख के आप, तो क्या होता है नेगेटिव आयन? नेगेटिव आयन गेट्स फॉर्म्ड इन केस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर ले तो वो क्या हो जाएगा आपका एनायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनायन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका 2,7, एटॉमिक नंबर होता है इसका 9, क्या होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 होगा एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,7 है ना। अब इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक है, क्या कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले आता है कहां पे नियॉन के पास में, दैट इज 2,8, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का 2,8, ठीक है। तो एनायन क्या हो गया आपका, एनायन हो गया जब वो क्या करे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बढ़ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी कि नेगेटिव आयन बढ़ गया, नेगेटिव आयन बन गया तो एनायन बन गया, क्या बन गया आपका एनायन बन गया, ठीक है। तो नेगेटिव आयन गेट फॉर्म्ड इन केस ऑफ एटम, ठीक है, विद गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट एनायन, ठीक है, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आया। फॉर एग्जांपल हमने लिया फ्लोरीन, हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन का भी, जिसमें क्या होता है 2,8,7 होता है, क्या होता है 2,8,7। सिंस इन द आयन, फ्लोरीन आयन में क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2,8 हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं 2,8 है ना, गेन करने के बाद क्या हो जाते हैं, यहां पे होता तो है आपका 2,7 पर 7 में आपने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या हो गया वो 2,8। तो अब इलेक्ट्रॉन तो आपके जो हैं फ्लोरीन, यहां पे कहां लिखे, यहां पे लिख देते हैं भाई, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन देखिए क्या है आपके 9 ही है, प्रोटॉन क्या है आपके 9 ही है, इलेक्ट्रॉन अब हो गए हैं आपके 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वहां पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ गया, ठीक है, प्रोटॉन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 9, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए आपके 10, तो वहां पे जो है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ गया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ गया, तो वहां पे क्या आ गया टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो क्या बन गया आपका एनायन बन गया, क्या बन गया एनायन बन गया। सो फ्लोरीन एटम 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 9 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या चार्ज आ गया यहाँ पे F माइनस, क्या चार्ज आ गया आपका F माइनस, दैट इज योर फ्लोराइड आयन, क्या बन गया वो फ्लोराइड आयन बन गया, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर व्हाट एनायन। एनायन क्या होता है आपका, जब कोई एटम जो है वो क्या करे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसको हम बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं उसको एनायन, ठीक है, अंडरस्टूड। कैटायन और एनायन समझ आया, ठीक है। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अब जो है हमारा कैटायन और एनायन बनता है, ठीक है।
सभी जो है एटम्स, सभी जो है एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, कैटायन एनायन फॉर्म करते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सभी पे होता है। सबको क्या करना है, जो भी अनस्टेबल है, नोबल गैसेस को छोड़ के जो भी आपके अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, रिएक्ट करते हैं क्या करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, उन सब पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज वालों को कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज वालों को एनायन बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। चलिए यहां पे कुछ लिस्ट है आपके लिए, किसके लिए, पॉजिटिव आयंस के लिए, पॉजिटिव रेडिकल्स के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रेडिकल्स आपके क्या हैं, रेडिकल्स इज योर व्हाट, आयंस ही है। ठीक है, एक तरीके से आयंस ही है, रेडिकल्स भी बोल देते हैं। और यहां पे आपके लिए लिस्ट है पूरी, किसकी, कैटायंस की, किसकी, कैटायंस की। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, इनकी पूरी लिस्ट है। यानी कि जिन पे एक प्लस चार्ज होगा, सिर्फ प्लस चार्ज होगा, उनको हम मोनोवैलेंट बोलेंगे। जिन पे +2 होगा, यानी एक या एक से ज्यादा उन्होंने क्या किया है, लूज किया है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे, बाइवैलेंट। 2 से ज्यादा लूज करेंगे तो ट्राइवैलेंट, और 3 से ज्यादा लूज करेंगे तो आपके जो है टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किए, लूज किए। ठीक है, तो एक में क्या आ जाता है आपका, हाइड्रोजन, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्यूप्रस, आर्जेंटस और मर्क्यूरस। ठीक है, यानी कि H+, NH4+, है ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो, है ना, H+, मैं लिख भी देता हूं, NH4+, ओके, Na+, K+, ठीक है, Cu+ और Ag+ एंड Hg+, दैट इज योर मर्क्यूरस। ओके, ऐसे ही यहां पे है Mg, Ca2+, जिंक का है आपका Zn2+, है ना, प्लम्बस है जो कि आपका लेड होता है, क्यूप्रिक जो कि आपका कॉपर होता है। क्यूप्रिक तब बोलते हैं जब ये क्या हो, +2 वैलेंसी शो करे। ठीक है, अर्जेंटिक, ओके, स्टेनस, फेरस, मर्क्यूरिक और बेरियम। ठीक है, ये भी आपका क्या करता है, +2 वैलेंसी शो करता है। एल्यूमिनियम जो है +3 शो करता है, फेरिक, क्रोमियम, और यहां पे है स्टेनिक, और लेड है जो कि है आपका प्लम्बिक की Pb4+। ठीक है, तो ये दिस इज योर लिस्ट ऑफ व्हाट, सम कैटायंस जो कि है आपके चार्ज शो करते हैं। कैसा चार्ज, आपका पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो दीज आर योर कैटायंस और द पॉजिटिव रेडिकल और द इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट है किसकी, एनायंस की। किसकी, एनायंस की। इसमें क्या है, आपके जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो आपके हो गए मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो 2 कर रहे हैं वो बाइवैलेंट, जो 3 कर रहे हैं ट्राइवैलेंट, और जो 4 कर रहे हैं वो आपके टेट्रावैलेंट हो गए। ठीक है, समझ आया। तो एक जो है उसमें आ जाता है आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे जो है वो आ जाते हैं क्या, एनायंस, जो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। जो 2 कर रहे हैं उसमें आ जाता है आपका सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड और थायोसल्फेट, जिंकेट, ऑक्साइड, परऑक्साइड, इस तरीके से। ठीक है, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, सिलिकेट, ये सब। ठीक है, ट्राइवैलेंट में आ जाएंगे आपके नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट, और टेट्रावैलेंट में आता है आपका कार्बाइड। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, एनायंस के और इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। जैसे जैसे आपके पास सामने आते रहेंगे आपको उनके ऊपर चार्ज दिखते रहेंगे और वैसे वैसे याद होते रहेंगे। ठीक है, एक साथ कुछ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के, आगे और क्लासेस में भी आएंगे या आगे हायर क्लासेस में भी वापस रिपीट होंगे, तो अभी याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। और
वैसे धीरे धीरे आपको जैसे जैसे दिखते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक है, बार बार जब आपके सामने वो इमेज आएगी, वो क्वेश्चंस आएंगे, तो बार बार वो जो है आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, है ना, उनके ऊपर चार्ज दिखाई देगा, तो वो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अभी तक हमने पढ़े, क्या पढ़े आपने, आयंस पढ़ ली। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने, आयंस पढ़ लिए। मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं एटम्स के, वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने आयंस पढ़े, आयंस में हमने क्या पढ़े, कैटायंस और एनायंस। ठीक है, इनको हमने डिटेल में पढ़ा, देखा अच्छे से क्या होते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक हमने जो है क्वेश्चंस नहीं लिए 2-3 लेक्चर से, तो आज क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द न्यूक्लियॉन्स आर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर कुछ नहीं होते। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, साथ साथ आंसर भी दीजिए। आप बिल्कुल आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए साथ के साथ लाइव चैट में। ठीक है, कमेंट करते हुए आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर। द न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स क्या है आपके, मैं देख रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिए। न्यूक्लियॉन्स आर योर व्हाट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि आपके कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, कितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, बताइए जल्दी से। हमने एग्जाम्पल भी लिया था किसका, आइसोटोप ऑफ कार्बन और आइसोटोप ऑफ योर व्हाट, हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ योर कार्बन, आइसोटोप ऑफ योर हाइड्रोजन। ठीक है, जल्दी से बताइए ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 1 proton and 1 neutron. Answer will be your 1 proton and 1 neutron. ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो यहाँ पे देखिए और इसको याद कीजिए, है ना, लर्न कीजिए। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर कॉल्ड, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। क्या पढ़ा था हमने, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बताते हैं, उसकी वैलेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं, वैलेंसी शो करते हैं, वैलेंसी बताते हैं। तो वैलेंसी बताते हैं तो वो क्या हो गए आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या बताते हैं, उसकी वैलेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं। ठीक है, समझ आया, नोट किया। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए साथ के साथ, नोट करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम का 11 होता है। उसका मास नंबर होता है 23। मास नंबर क्या होता है, 23 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। 11 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 12 न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। अभी देखा हमने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, 11 होंगे। बहुत इजी है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब मास नंबर हमें दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूट्रॉन निकालने का, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
जो भी आपका मास होगा माइनस हम क्या करेंगे उसमें से Z माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? Z माइनस करेंगे। Z मतलब आपका एटॉमिक नंबर है ना। क्या माइनस करेंगे? Z माइनस करेंगे। एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए आपके 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहां पे दिया हुआ है? 12 यहां पे दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन तो 11 होंगे ही सही, और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आपके? 12 न्यूट्रॉन उसके अंदर होंगे। ठीक है, समझ आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, बहुत इजी है भाई, कितनी बार आएगा, बार बार आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,8,7। आंसर सी विल बी, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। Which of the following is true about a charged atom? चार्ज एटम के लिए क्या ऑप्शन जो है करेक्ट है? Anion is a negatively charged, cation is a negatively charged. Cation has gained an electron, anion has lost an electron. तो cation तो अभी हमने पढ़ा नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। cation ना तो गेन करता है, ये क्या करता है? लूज करता है। और anion जो है वो भी आपका गेन करता है, मतलब लूज नहीं करता। अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज योर ए। यानी कि जो आपके एनायंस हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन। विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हमें किससे पता चलता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, नंबर ऑफ आयन से, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, या फिर मोर करेक्टली यानी कि पर्टिकुलर। इलेक्ट्रॉन तो आपके चेंज होते रहते हैं भाई, है ना। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। अगर आपने देखा, अभी हमने देखा जैसे एनायन में गेन हो गया, लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन हमें उसका जो है एटॉमिक नंबर नहीं बता सकते। करेक्टली जो हमें एटॉमिक नंबर बताएगा वो बताएगा हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो कभी आपका चेंज नहीं होता, है ना। जो प्रोटॉन है आपका वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। क्या बताता है हमें? उसका एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नियॉन हैव? नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नियॉन एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8 है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आंसर सामने है आपके। क्या है ये? नोबल गैस है। नोबल गैस है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो अनरिएक्टिव है। ठीक है, क्या है ये? नोबल गैस है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब क्या है ये? मोस्ट स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल है। ठीक है, समझ आया? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन in a negatively charged atom, that is ion, is number of proton। प्रोटॉन कितने होंगे किसी आयन के अंदर? चलिए देखते हैं। मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर से कम। एटॉमिक नंबर का तो कहां नाम ही नहीं आया वहां पे। मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम? एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या वो ज्यादा होंगे? मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन से, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज्यादा होंगे, यानी उससे ज्यादा होंगे नॉर्मल से। यानी न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं। अब उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे कि कम होंगे? भाई कम होंगे ना, तभी तो वो क्या बनेगा? एनायन बनेगा। सो लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, क्या होगा? लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आंसर हो गया आपका डी। डी जो है आपका आंसर हो जाएगा किसका?
क्वेश्चन का, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन अ नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर। किसके अंदर? एनायन के अंदर। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन आपके कम रह जाते हैं, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो आपका जो है एनायन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या आपका एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है आपका एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए इसको, चैनल को सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, होमवर्क जो आपको करना था, हाँ होमवर्क जो आपको करना है, एक्सरसाइज 1 जो है आपको अब कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 1 जो है आपको कंप्लीट करनी है, ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, है ना, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए।